कोई है जो कल नहीं जुड़ पाए और है? आप अभी बताए ना बताए, लेकिन आपके अटेंडेंस बताएंगे अब कल था या नहीं था। ठीक है, ओके। आज हम कंटिन्यू करेगा। हम यूहन्ना रिजी सुसमाचार के बारे में स्टडी कर रहा था, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने कल के क्लास में यूहन्ना रिजी सुसमाचार और सिनॉप्टिक गॉस्पेल, समांतर सुसमाचार के बीच की सिमिलैरिटी भी देखा है, डिफरेंसेस भी देखा है। ठीक है, हमने कल देखा है। आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जॉन बेस्ड ऑन 20 अध्याय 30 और 31 आयत से आधार पर, इस आयत के आधार पर यूहन्ना रिजी सुसमाचार का कैरेक्टरिस्टिक, इसका स्वभाव गुण, इसकी विशेषता के बारे में मनन करके शुरू करें। ठीक है, वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट। कल का दिन हमने ये वचन पढ़ा था, किसी को याद है? वी रेड इट यस्टरडे। व्हाट इज इट? यस, हाँ, टेल मी व्हाट इज इट। उसमें क्या लिखा है? यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इतने लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ठीक है, अब जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 और जॉन 20 30 31, ये दोनों आयतें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुसमाचार जब हम स्टडी करते हैं, ये आयतें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आयतें हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी पहले विशेषता ये है, इट्स ए सेलेक्टिव गॉस्पेल। सेलेक्टिव गॉस्पेल का मतलब इस सुसमाचार में सारे बातें लिखा नहीं, उसमें लिखा है ना, बहुत से बातें हैं, तब नहीं लिखा है। वही बातें लिखा है जिससे तुम विश्वास कर सकते यीशु ही प्रभु है और विश्वास करके जीवन प्राप्त कर सकते। उसके लिए जो बातें जरूरी था वही बातें लिखी हुई है। इट्स नॉट द एंटायर स्टोरी ऑफ व्हाट जीसस सेड एंड डिड। यीशु ने क्या बोला, क्या किया, वो बातें पूरा नहीं लिखी हुई है। ये यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन नहीं लिखी हुई है। इट्स ए सेलेक्टिव गॉस्पेल, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 है, इट्स ए अटेस्टेड गॉस्पेल। अटेस्टेड गॉस्पेल मतलब ये प्रमाणित सुसमाचार है। अब कौन प्रमाणित करते हैं? ये किसने प्रमाणित किया हुआ है? कैसे हम बोलते हैं ये प्रमाणित सुसमाचार है? हम इसलिए बोलते हैं प्रमाणित सुसमाचार है, इसमें जो लिखी हुई है, तो यूहन्ना ने जो देखा वो बात, या जो यीशु मसीह ने चेलों का उपस्थिति में किया हुआ कामों को, बोला हुआ बातों को ही लिखा हुआ है। तो इट इज प्रिडोमिनेंटली, जैसे मैंने कल आपको याद दिलाया था, ये प्रिडोमिनेंटली ए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। मतलब जो जॉन ने देखा और सुना वही लिखा है, तो ये प्रमाणित है अपने आप। नंबर 3, इट्स एन apologetic gospel. apologetic gospel मतलब it is a defensive gospel. अपनी बात को, यीशु मसीह का ईश्वरता को स्थापित करने वाला, उसको डिफेंड करते हुए, उसको प्रतिरोध करते हुए, सच्चाई को प्रतिरोध करते हुए सामर्थिक तौर से
प्रस्तुत करने वाले एक सुसमाचार है ये। So apologetic means defending of faith. Faith क्या है? यीशु ही मसीहा है, जीसस इज क्राइस्ट, यीशु ही मसीहा है। इस बात को स्थापित करने वाला एक apologetic gospel है यूहन्ना रचित सुसमाचार। इट इज टॉकिंग अबाउट कन्विक्शन। उसमें कन्विक्शन के बारे में काफी बार रेफर किया हुआ है, ठीक है। तो इट्स ए apologetic gospel. Number 4, it is an interpretive gospel. Now when we say interpretive gospel, इसका मतलब क्या है? Interpretive gospel का मतलब ये व्याख्या करते हैं। क्या व्याख्या करते हैं? ये व्याख्या करते हैं यीशु ही मसीहा है। चाहे हमने जो कल डिस्कस किया आई एम सेइंग सो, चाहे साइंस हो, चाहे डिस्कोर्सेस हो, ये सब एक बात को दिखाता है, दर्शाता है कि इसमें एक इंटेंशनल एफर्ट इज देयर, एक बोधपूर्व कोशिश है कि यीशु ही मसीहा है, ऐसे इंटरप्रेट व्याख्या करके दिखाने की, सिर्फ बोल के छोड़ना नहीं, उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा है यीशु ही मसीहा है। एंड देन इट इज ए definitive gospel, defining gospel है। What does it define? It defines that Christ is Son of God. यीशु परमेश्वर की पुत्र है। इस बात को ये डिफाइन करता है, संदेह नहीं। इस सुसमाचार में कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, कोई सवाल नहीं है। It defines it as simple as it is. Now, Jesus claims a special relationship with Father. John chapter 5 verse 18, John 5 verses 17 to 18 कोई पढ़िए। John 5 का 17-18। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। अपने आप को परमेश्वर का तुल्य ठहराता था। तो there is a special relationship that Jesus claimed. यीशु मसीह बोलते हैं, मैं पिता, मेरा पिता, मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ। I am equal to God. The claim is very clear. I am the Son of God. So Gospel of John में ये डिफाइन किया गया हुआ है, क्लियरली बताया गया है, उसमें एक संदेह नहीं है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो बात स्थापित किया गया। And then we have, it's an effective gospel. Effective gospel का मतलब इसमें परिवर्तन लाने का क्षमता है, परिवर्तन लाने का क्षमता है। It is written so that you may believe and have eternal life. ये इसलिए लिखा गया है, तुम विश्वास करें और विश्वास करने से क्या मिलेगा? तुम्हें जीवन मिलेगा। तो इस सुसमाचार एक इफेक्टिव गॉस्पेल है, इसमें पोटेंशियल ऑफ चेंज है, परिवर्तन की सामर्थ्य है। क्या परिवर्तन है? ये सुनेगा, पढ़ेगा, इसको सुनने से, पढ़ने से, समझने से आपके अंदर विश्वास आएगा और वो विश्वास आपका जिंदगी में इटर्नल लाइफ को, अनंत जीवन को लेकर आएगा। तो इसलिए इट्स एन इफेक्टिव गॉस्पेल। व्हेन यू रीड इट, इट्स एन इफेक्टिव गॉस्पेल। व्हेन यू लिसन टू इट, इट्स एन इफेक्टिव गॉस्पेल। ये परिवर्तन लाता है, चेंज योर लाइफ, ये जीवन बदलने वाला सुसमाचार। ठीक है, अब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की
विशेषता के बारे में बोला है। कितना है? 7। कोई बताइए 8। कितने विशेषता है? 6। अब समझ में आ गया? कोई सवाल है? मास्टर जी पहले और दूसरे का एक बार और समझा दीजिए। पहले वाला, हाँ पहले वाला हमने कहा है इट्स अ सेलेक्टिव गॉस्पेल। सेलेक्टिव गॉस्पेल का मतलब इसमें सारे बातें लिखा नहीं है। हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 30 आयत पढ़ते हुए इसमें लिखा है और भी बहुत से बातें हैं जो यीशु ने किया है। मेनी थिंग्स, वो सब इसमें लिखा नहीं है। इसका मतलब सारे बात इसमें लिखा नहीं है। इसमें वो ही सेलेक्ट करके लिखा है जिसके जरिए आपके अंदर विश्वास हो यीशु प्रभु है, यीशु मसीहा है, और वो विश्वास करने से आपको जीवन मिल सके। ठीक है, इसलिए हम उसको सेलेक्टिव गॉस्पेल कहते हैं। जबकि मैथ्यू एंड ऑल इज कॉम्प्रिहेंसिव गॉस्पेल, उसमें ज्यादातर कहानियां बर्थ से लेकर मृत्यु तक का इंक्लूड करने का कोशिश किया हुआ है। लेकिन जॉन्स गॉस्पेल में सेलेक्टिव है। आप देखेंगे चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 17 तक इट्स ए वन डे इंसिडेंट। एक के दिन में 4-5 अध्याय एक दिन की लिखा हुआ है, तो सेलेक्ट करके लिखा हुआ है। ऐसे सारे स्टोरी नहीं लिखा हुआ है, कुछ कुछ चीजें चुन चुन के लिखा हुआ है। इसलिए चुन चुन के लिखा हुआ है कि पढ़ने वाले के अंदर विश्वास हो यीशु मसीह है और उस विश्वास उनके अंदर जीवन हो। समझ में आ गया? इसलिए सेलेक्टिव। अटेस्टेड गॉस्पेल, अटेस्टेड मतलब हम बोलते हैं ना अटेस्ट करना, मतलब सत्य प्रतिकरण है ना, प्रतिलिपि, सत्य प्रतिलिपि। तो अटेस्टेड इसलिए है, यूहन्ना कहता है कि हम लोगों ने वही बात लिखा हुआ है जो हमने देखा और हमने सुना है। अब सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में हम बोलते हैं एक क्यू सोर्स है जो उन लोगों ने बाहर से इकट्ठा किया हुआ। इसमें जो लिखा हुआ है वो यूहन्ना लोगों ने देखा हुआ सुना हुआ बात है। इसका मतलब ये प्रमाणित किया हुआ गॉस्पेल। समझ में आया? इट्स मोर ऑथेंटिक इन इट्स हिस्टोरिकल नेचर। सारे वचन पवित्र आत्मा से लिखा गया है, लेकिन इसका ऐतिहासिक रूप में भी अगर इस सुसमाचार को देखेगा तो मत्ती, मार्क, लूक वगैरह, तो लूक जैसे एक डॉक्टर है, उसने कहीं से इकट्ठा करके लिखी हुई है। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेगा, लूक ने कलेक्ट करके लिखी हुई है, कलेक्टेड द मटेरियल एंड रॉट इट। जबकि जॉन ने, हम तो देखा हुआ है, वी वर विद जीसस, हम यीशु मसीह के साथ थे, हमने जो लिखी है हमने सुना और हमने देखा हुआ बात है, तो प्रमाणित किया हुआ है। इट्स मोर ऑथेंटिक इन इट्स हिस्टोरिकल नेचर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, एनीथिंग एल्स? चलो हम आगे बढ़, वी हैव सो मच टू फिनिश कि हम गॉस्पेल ऑफ जॉन के अंदर एंट्री कर सकते। उससे सर एक डाउट जी, जो पहला पॉइंट था कि एक सेलेक्टिव गॉस्पेल है कि इसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें ही लिखी हुई है। हाँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे यीशु मसीह ने कई सारे चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ ही ऐसे थे जो हमें विश्वास में लाए। तो मतलब सारे ऐसे नहीं थे जिससे हम विश्वास में आए, जिससे हम विश्वास करें। नहीं ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट वे। सारे विश्वास लाने वाला है, लेकिन इसमें तो वही लिखी हुई है जो आपको यीशु मसीहा है ये बातें स्थापित करने के लिए प्रेरणादायक है। इसलिए हमने कहा है जॉन्स गॉस्पेल हैज ओनली साइंस, नो मिरेकल्स। साइंस का मतलब यूहन्ना ने उन बातों को चुनकर लिखी हुई है जिसके परिणाम में लिखा जाता है कि लोगों ने विश्वास किया, चेलों ने विश्वास किया। somebody believed and confessed Jesus as Christ. So एक मिरेकल तो बहुत लोगों ने चंगाई पाई, और चंगाई पा के बहुतों ने तो चले गए, बहुतों ने तो मसीह के पीछे जाना ही छोड़ दिया, बहुतों ने विश्वास करना ही छोड़ दिया। तो
हम इस सुसमाचार में जो पढ़ता है, यूहन्ना ने वो बातें चुन चुन के लिखी हुई है जिसके जरिए पढ़ने वाले को विश्वास हो सके और विश्वास करने के द्वारा उन्हें जीवन मिल सके। इट डजंट मीन कि दूसरी बातें पढ़ के जीवन नहीं आ सकते या विश्वास नहीं आ सकते। These are preferred by John. जॉन ने इन चीजों को प्रेफर किया। It doesn't nullify the possibility of other miracles to lead somebody to faith. No, वो इग्नोर नहीं कर रहा है, ये इन्होंने प्रेफर किया। यही क्लियर? एनीथिंग एल्स? ठीक है, नहीं है तो हम आगे बढ़ते। द बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस, जो चीजें, जो पृष्ठभूमि की बातें जो यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने समय लेखक को इन्फ्लुएंस किए। इन्फ्लुएंस करने का मतलब स्वाद है, प्रभावित। हाँ, प्रभावित। ठीक है, जो बातें लेखक को प्रभावित किया है, इन्फ्लुएंस किया है, पृष्ठभूमि की बात, ये हम देखेंगे। ठीक है, नंबर 1 कंसेप्ट, सबसे पहले का पृष्ठभूमि की बात यह है, द ग्रीक कंसेप्ट ऑफ लोगोस। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, आदि में वचन था, एंड द वर्ड वाज विथ गॉड। हिंदी में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर की साथ था, परमेश्वर की ओर था, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के साथ था। ठीक है, नाउ okay, let me do not go there. Okay, I will explain. Let's come back. तो वो वचन जो शब्द है वो क्या है? ये कौन सा वचन के बारे में बात कर रहा हूं? आदि में ये वचन कौन सा वचन? जो वचन परमेश्वर के मुख से निकला, जिस वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। ठीक है, और कोई आइडिया? ये कौन सा वचन है? लोगोस जो परमेश्वर स्वयं है। लोगोस जो परमेश्वर स्वयं है। ठीक है, और कुछ? यहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के बारे में बात की गई है। यहाँ पे पिता कैसे? जैसे कि जॉन 1:1 में कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो हम उत्पत्ति 1 में भी देखते हैं कि आदि में उसका वचन पढ़ेगा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसमें एक वचन है जहाँ पर मतलब परमेश्वर को ऐसे दर्शाया गया है कि वो बहुवचन में है। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि वो लाइक तीनों कैरेक्टर वहां पर है। तो हम उससे इस वचन को लिंक कर सकते हैं कि वचन वहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के बारे में बात की गई है। ठीक है, ठीक है। लोगोस यानी रिटन वर्ड। लोगोस रिटन वर्ड जो बाइबल में लिखा हुआ है उसको लोगोस बोलते हैं, रिटन वर्ड को। रिटन वर्ड, ठीक है। एक रेमा होता है, एक लोगोस। एक हाँ, रेमा बोले तो जैसे बहुत परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से व्यक्ति जीवित रहेगा, जैसे मत्ती में 4 अध्याय में जीसस ठीक है। तो आई थिंक लोगोस यानी रिटन वर्ड। लोगोस रिटन वर्ड, ठीक है। मेरे क्लास में सब कोई कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, कभी गलत नहीं हो सकते।
नाउ ठीक है, नाउ वी हैव मेनी आइडियाज नाउ, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हो। त्रिएक परमेश्वर को दिखाता है एलोहिम ऑफ द Genesis 1:1, in the beginning God created, the word God, Elohim, Elohim, Elohim is a Hebrew plural word. Hebrew plural means 1, 2, first is singular, second is dual, and third onwards is plural. Okay, for X 1 is singular, 2 is plural. In Hebrew 1 is singular, second is dual, and third is plural, and third. So Elohim is a third word, a plural word, which means there are at least 3 beings. Okay, so that is in relation to in the beginning. Okay, so I appreciate it. It's a very good attempt to relate. Now, in the beginning was the word. The word in Greek, the word used there is logos. Now, what is logos? Okay, the question comes, what is logos? So when we ask the question, what is logos, we try to answer it in many different ways. Now, I accept all what you said to some extent, not completely, to some extent. Now we are going to see, हम देखने जा रहे हैं लोगोस है क्या चीज। ठीक है, लेट्स लुक एट इट। हम देखें लोगोस जो कि ग्रीक वर्ड है, लोगोस वो है क्या चीज। द ग्रीक कंसेप्ट ऑफ लोगोस is found in Greek thought in 560 BC, 560 BC में। इसका मतलब यीशु मसीह का जन्म से 560 साल पहले ये शब्द यूज किया गया है, लोगोस नाम का शब्द। ये ग्रीक यूनानी फिलोसफी में यूज किया हुआ एक शब्द, यूनानी फिलोसफी में यूज किया हुआ एक शब्द। ये क्या है? ये है क्या चीज? तो देयर आर डिफरेंट ग्रीक स्कॉलर्स who has developed this idea of logos over the period of time. Logos जो शब्द है उसका मीनिंग समय के अनुसार कुछ ना कुछ ऐड होते गया, बदलते गया, जुड़ते गया। ठीक है, लोगोस जो शब्द है उसका मीनिंग समय के अनुसार जैसे जैसे BC 560 से आगे बढ़ते गया, समय थोड़ा थोड़ा करके बदलते गया और उसका मीनिंग जुड़ते गए। ठीक है, हमें समझना है। The words are dynamic, concepts are dynamic, especially philosophies are dynamic. Dynamic का मतलब वो बदलते रहते हैं, वो उसमें आइडियाज जुड़ते रहते हैं, वो ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, नाउ लोगोस एक ग्रीक कंसेप्ट है, वो 560 BC में शुरू हुआ है। ग्रीक फिलोसफी का एक आइडिया है, वो समय के समय पर बदलते रहा है और हम उसके बारे में जल्दी से थोड़ा सा आइडिया इकट्ठा करेंगे। हेराक्लिटस एक ग्रीक स्कॉलर में underline thought was change. Okay, the principle who control change is logos. According to Heraclitus, who is a Greek philosopher, logos का मतलब वो चेंज, परिवर्तन, जो चेंज है उससे जुड़ा हुआ एक आइडिया। चेंज, एवरीबडी चेंज। एक बच्चा जन्म लेता है, वो छोटा से बड़ा हो जाता है, बड़ा से बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ा से मर जाता है, मरने के बाद मिट्टी बन जाती है। सो लाइफ इज चेंज, यूनिवर्स इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग, सब परिवर्तन में चल रहे हैं। तो लोगोस उस परिवर्तन से जुड़ा हुआ कोई शक्ति है। इट इज द प्रिंसिपल, वो जो आइडिया है, जो सामर्थ्य है, जो चीज
behind the entire change process in the world. So जो ये परिवर्तन के पीछे काम करते हैं उसको लोगोस कहते हैं. This is the initial idea of logos. का मतलब इस दुनिया आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में चीजें चेंज हो रहे हैं. ये कौन कर रही है सारे चेंज? इन चेंज के पीछे कौन है? ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, कोई जन्म ले रहे हैं, बुढ़ा हो रहे हैं, मर रहे हैं, कोई पेड़ खड़े होते हैं वो फिर खत्म हो जाते हैं, कोई चीज शुरू हो जाता है फिर खत्म. ये चल ही रहे ना, एक साइकिल ऐसे चल रहे हैं. इसके पीछे कौन? इसके पीछे लोगोस है. इसके पीछे लोगोस. सो इट्स somewhere referring to the power behind the change. ये कहीं ना कहीं ये परिवर्तन के पीछे का शक्ति के दर्शाता है लोग. ठीक है, परिवर्तन के पीछे का शक्ति को और सिद्धांत को दर्शाता है. Now another idea came along with this is logos means nothing moves aimless. Now this changes. इस चेंज के पीछे कोई उद्देश्य या नहीं है? इस चेंज जो होते हैं दुनिया में पूरा चेंज हो रहा है ना, मतलब बदलाव चलते जा रहा है. The whole cycle is moving. इसके पीछे उद्देश्य या नहीं? तो उन्होंने कहा यस, इसके पीछे उद्देश्य है. Nothing changes or moves aimlessly. कोई भी चीज बिना उद्देश्य से चलता नहीं. जो चीज आगे बढ़ रहे हैं, जो चीज ग्रो कर रहा है, जो चीज चल रहा है, उसके पीछे एक उद्देश्य है. उस उद्देश्य किससे जुड़ी हुई है? उस उद्देश्य लोगों से जुड़ी हुई है. ठीक है, तो चेंज के पीछे का सामर्थ्य लोगोस, चेंज के अंदर एक उद्देश्य छुपा हुआ है, वो उद्देश्य लोगों से जुड़ी हुई है. Now then it moved on. They continued this idea in Greek philosophy, what is logos, and they started to say that logos, the principle of order under which universe continued to exist. उन्होंने कहा अच्छा एक चेंज तो हो रहे हैं, बदलाव तो हो रहे हैं, बदलाव के पीछे एक उद्देश्य भी है, लेकिन ये बदलाव भी इस दुनिया में, ये बदलाव भी एक ऑर्डर पर हो रहे हैं. सही है ना? एक सिस्टम पर चेंज है. रात है, दिन है, फिर रात है, फिर दिन है, और 4 दिन इकट्ठा रात, 4 दिन इकट्ठा दिन, ऐसा थोड़ी. एक सिस्टम में चेंज हो रहा है. तो उन्होंने स्टडी किया तो उनको समझ में आ गया ये चेंज भी एक सिस्टम में है. सो ये यूनिवर्स exist in the change. It continued to exist in a change, and that change is in order. So there is a principle of order under which the universe continued to exist even though it continuously changes. ये लगातार बदलते जा रहे हैं. ये बदलते जा रहे तो भी बदलते हुए इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को सर्वाइव करने के पीछे एक ऑर्डर का सिद्धांत है. एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर है लोगोस. तो उन्होंने लोगोस को चेंज से लेकर इस यूनिवर्स के एक्सिस्टेंस का बिहाइंड का प्रिंसिपल लेकर आए. Okay? So it's not just change. Now this is the principle that controls the entire universe. इस पूरा ब्रह्मांड को संभालने वाला शक्ति है लोगोस. फिर उन्होंने बोलने लगा, ग्रीक लोगों ने फिर स्टडी किया. Then they say, logos, what makes human beings to reason, to choose right and wrong, and it dwells within man. Then they continue to study what is this. जो दुनिया के कंट्रोल करने वाला, दुनिया को पूरा ऑर्डर में रखने वाले सिद्धांत है क्या चीज, कि लोगोस है क्या चीज. जब उन्होंने उसको और स्टडी किया, उन्होंने उसे मैन से कनेक्ट किया. पहले से चेंज था, फिर से चेंज के पर्पस के साथ चेंज हो गया, फिर उसे यूनिवर्स से कनेक्ट किया,
अब इसे मैन से कनेक्ट किया, ह्यूमन बीइंग से, मानव जाति से ये कनेक्ट किया, लोगोस मनुष्य से कनेक्ट किया। एंड दे सेड, हम लोग सोचते हैं ना, हमारे अंदर दिमाग है ना, हमारे अंदर रीजनिंग कैपेसिटी है। रीजनिंग कैपेसिटी मतलब सोचने का, समझने का क्षमता है ना। कोई भी जानवर आज तक 4 + 4 = 8 बोल के कहीं जोड़ा नहीं, उनके पास वो रीजनिंग नहीं। हमारे पास वो दिमाग है जिससे हम आलोचना कर सकते हैं, हम रीजन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा, मनुष्य के अंदर दूसरों से अलग कुछ चीज है, मनुष्य सोच सकते हैं। अच्छा, ये सोचने का सामर्थ्य क्या है? ये सोचने का सामर्थ्य दुनिया का कंट्रोल करने वाला ऑर्डर ही तो है। मनुष्य के अंदर भी सोचने का सामर्थ्य मिलता जुलता है। तो उन्होंने कहा वही लोगों से ये लोगोस, तो मनुष्य के अंदर का सोचने का सामर्थ्य है गया लोगोस। इसी वजह से मनुष्य सही और गलत को चुन सकता है। लोगोस के कारण मनुष्य के अंदर कैपेसिटी हो सही और गलत चुन सकता है। तो उन्होंने कहा ये लोगोस मनुष्य के अंदर है। ये लोगोस, तो ये कहां से शुरू हुआ? परिवर्तन से शुरू हुआ, चेंज से शुरू होकर अब आके रुका कहां पे? लोगोस मनुष्य के अंदर का सोचने का क्षमता और सही और गलत चुनने का सामर्थ्य, ये है लोगोस। And then they started saying logos means it is the mind of God controlling the world. तो फिर उन्होंने ग्रीक फिलोसफी में लोगोस का आइडिया और बदल गया। अच्छा, ऐसा है तो मनुष्य केवल मनुष्य ही सोच रहा, चाहिए तो भगवान का मानना है, भगवान का दिमाग है। मनुष्य का दिमाग तो इनको समझ में आएगा छोटा है, मनुष्य दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा ये दुनिया को कंट्रोल करने वाला सिद्धांत जो है मनुष्य से भी बढ़कर है। उन्होंने कहा ये मनुष्य की माइंड नहीं है, भगवान की माइंड, इट्स अ माइंड ऑफ गॉड। So they started saying that. Then they continued to study about logos. As the Stoic philosophy came, they started saying logos keeps the world moving and prevents it. Logos perverts all things and present all things. तो उन्होंने कहा ये लोगोस जो है ये पूरा दुनिया को चला रहे हैं, ये पूरा दुनिया में है, दुनिया के सब चीज को कंट्रोल में रखता है, ये पूरा वर्ल्ड को चलाने वाला सामर्थ्य है। तो दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर का माइंड से लेकर इंसान के अंदर से लेकर उन्होंने कहने लगा अब तो ये पूरा दुनिया में है और पूरा दुनिया लोगोस के कारण है। पूरा दुनिया में लोगोस है और लोगोस ही दुनिया को चला रहे। तो लोगोस is something that controls the entire universe. Then Philo, another Greek scholar, philosopher, he said, Logos is the oldest thing in the world, an instrument through which God made the whole world and all things. Logos इस दुनिया की सबसे पुरानी चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरा दुनिया को, द होल यूनिवर्स को और इसके सारे चीजों को बनाया। सो ये माइंड ऑफ गॉड से भी आगे निकल गया। कोई ऐसा चीज है जो सबसे पुराना है, सबसे शुरुआत लोगों से हुआ। लोगोस इज लाइक द यूनिवर्सल पावर, है ना, यूनिवर्सल पावर through which God made the whole world and all things. Okay, now, ये जो philosophical development की background था लोगोस, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया, पूरा नहीं मिला है थोड़ा बहुत। इंसान का दिमाग है, चेंज का कारण है, दुनिया का सृष्टि है, ये पूरा वर्ल्ड इस लोगोस का कंट्रोल है, पूरा वर्ल्ड में लोगोस है, लोगोस में ही वर्ल्ड है, वर्ल्ड में ही लोगोस है। समझ में आए? तो इनको मालूम नहीं है लोगोस क्या है, लेकिन इनको इतना मालूम है लोगोस नाम का कोई चीज है, वो बहुत बड़ी चीज है। वो सबसे गॉड ने सबसे पहले लोगोस को बनाया और लोगोस के द्वारा ही सब कुछ बना।
अब ये लोगोस 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 ये बोलते रहे, इन्हें ज्यादा आइडिया है भी नहीं, लेकिन इन्हें मालूम भी है लोगोस नाम पे कोई चीज है। अब यूहन्ना ने इस कंसेप्ट को लिया, इस कंसेप्ट को यूहन्ना ने लिया अपने हाथ और बोला, John used this term logos and explained as one who come down. जॉन ने ये लोगोस आइडिया ले लिया, बोला अच्छा ग्रीक लोग तुम्हारा जो फिलोसफी में लोगोस तुम बोल रहे हो ना, अब तुम्हें ये पता तो है नहीं है क्या चीज रियली, लेकिन इतना तो तुम्हें आइडिया है ये बहुत बड़ी चीज है, इसके जरिए सारे दुनिया सृष्टि हो रखे हैं, ये सारे इंसान में रहते हैं और सारे इंसान के दिमाग चला रहे हैं, राइट एंड रॉन्ग सेलेक्ट करने का सामर्थ्य है, ऑल क्रिएशन इज टेकन प्लेस इन एंड थ्रू हिम एंड ही इज इन एवरी क्रिएशन, ऑल क्रिएशन इज इन हिम। तो ये सारे बातें तुम्हें पता है ना, तो अब मैं बताता हूँ ये है क्या चीज लोगोस, ठीक है। तो यूहन्ना ने उस शब्द को लिया और बोला लोगोस जो तुम बोल रहे हैं इस पूरा दुनिया के पीछे का, जिसके द्वारा संभाल रहे हैं, जो पूर्ण वो लोग तुम्हें ने उस आइडिया को और एक्सप्लेन करके बताया ये लोग यीशु मसीह है। saying is here and in fact more than they understood. जो फिलोसफी जो बोला वो बताइए। धारण किया नहीं, परमेश्वर ने यीशु मसीह में देह धारण क्यों गलत हो जाए? हाँ पिता परमेश्वर, पिता ने यीशु मसीह में देह धारण नहीं हुआ। इट इज द सन ऑफ गॉड हु इज इन फ्लेश इन क्राइस्ट जीसस, ठीक है जी क्लियर, इसी को क्लियर होना था सर। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय 14 आयत पढ़िए, क्लियर है, उसमें लिखा होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय 14 आयत पढ़िए। जी, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। पिता की महिमा नहीं, पिता की एकलौते के महिमा। जी द ग्लोरी ऑफ the only begotten मतलब the one who has no beginning, पिता की no beginning वाला पुत्र का, ठीक है, the eternal पुत्र का महिमा हमने देखा। तो उसमें लिखा हुआ है ना, पिता की नहीं है, पिता ही है, पुत्र देह धारण हुआ यीशु मसीह। जी उधर लिखा हुआ है क्लियर, ठीक है। और कुछ नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। अब लोगोस के बारे में हम बोलेंगे, रिटर्न वर्ड है, रीमा है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। कितना 3 शब्द है, 2 शब्द है, बता दूंगा, ठीक है। अभी हम नॉर्मली सुनते हैं 2 शब्द, लेकिन 3 शब्द बाद में बताऊंगा, ठीक है। Now first background influences, पृष्ठभूमि के बातें जो प्रभाव डाला, पहले था लोगोस कंसेप्ट, ठीक है। सेकंड चीज जो इन्फ्लुएंस किया है, जो प्रभाव डाला है, वो है ओल्ड टेस्टामेंट इन्फ्लुएंस, पुराना नियम का इन्फ्लुएंस। यूहन्ना रचित सुसमाचार में ओल्ड टेस्टामेंट इन्फ्लुएंस हम बहुत देखते हैं, पुराना नियम की रेफरेंसेस। कोई बता दीजिए मुझे कहां पे देखते हैं? एनीवन? यूहन्ना रचित सुसमाचार में पुराना नियम की बातें आप कहां देखते हैं?
कम ऑन, गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ा है ना? इससे पहले अब्राहम था, मैं हूँ, ये वचन है। उत्पत्ति में क्या है? A reference to Abraham is a reference to Old Testament. और कोई? उसमें एक बार फरीसियों के साथ उसका डिस्कस हो रहा है तो उनको बोला तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि तुम सब ईश्वर के पुत्र हो। हाँ, भजन संहिता का कोट किया था उसने। भजन संहिता का कोट करके लिखा हुआ है कि तुम सब ईश्वर का पुत्र हो, ठीक है? यूहन्ना के 19 में भी लिखा है, 19 के 28 में, इसके बाद यीशु ने जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया। ठीक है, जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो इट्स अगेन ओल्ड टेस्टामेंट रेफरेंस। सो हम देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में ओल्ड टेस्टामेंट का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, पुराना नियम का अच्छा इन्फ्लुएंसेस हम देखते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है कि जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब आपने ये बता दिया तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्यों सांप को ऊंचे पर चढ़ाया? क्योंकि प्रभु ने मूसा से कहा था कि जो उसे देखेगा उसको जहर नहीं चढ़ेगा, एक ये रीजन था। और उसका मतलब ये भी है कि परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए वहां पे पाप ठहरा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो बच जाए। ठीक है, आप थोड़ा सा स्टडी करके आना अगले क्लास में, सब ठीक है, सब लोग, कि ये जो सांप को ऊंचा किया है ना, the serpent was lifted up. Why? क्यों मूसा ने ऐसा किया? ये परमेश्वर ने मूसा को बोला ऐसा करने के लिए। वे डंडे उठा के पकड़ रख लेते हैं। अब सांप तो उन्हें काट रहा था, ठीक है, ये सांप उनके काट रहा था, तो सांप को ही उठाने क्यों बोला? आप स्टडी करना, ठीक है? हम थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा आपको, हर चीज हम बता देंगे तब भूल जाएंगे। ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है थोड़ा सा, अगर आप सही से नहीं समझेगा कि ये सांप को क्यों लिफ्ट करने में। हाँ, हम उसका फुलफिलमेंट तो देख रहे हैं कि जैसे सांप को लिफ्ट किया, यीशु मसीह को लिफ्ट किया, इट्स अ फुलफिलमेंट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट शैडो, पुराना नियम की जो बातें हैं उसकी पूर्तिकरण है, न्यू टेस्टामेंट में हम देख रहे हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाई सर्पेंट? उनको काट रहा था इसलिए सर्पेंट जरूरी था, ये कुछ और पॉसिबल नहीं था, क्या था? ठीक है, आप स्टडी करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम जरूर डिस्कस करेंगे, और मुझे आप लोगों से उसकी आंसर भी चाहिए, ठीक है? चलिए, ओल्ड टेस्टामेंट इन्फ्लुएंस हम देखते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट की बहुत से इन्फ्लुएंस है। इन दी गॉस्पेल ऑफ जॉन, यीशु मसीह का presentation, Jesus is Christ, Messiah, Messianic expectation ओल्ड टेस्टामेंट में जो प्रोफेसाई किया गया था उसका फुलफिलमेंट है जीसस, ठीक है? यीशु ही, जीसस इज Christ. Christ means Messiah. तो Messianic expectation, आपको मालूम है Messianic expectation? सेकंड ईयर्स, थर्ड ईयर्स, आपको मालूम है ना? हाँ, इस समय पर 700 साल से यहूदी लोगों में ये उम्मीद थी when
word of God was not there, when there was no prophecy, they were expecting a Messiah. Messiah आएगा और राज्य स्थापित करके देगा, ये एक्सपेक्टेशन था. तो उस messianic expectation is an Old Testament prophecy. It's an Old Testament promise. पुराना नियम की एक promise है. तो लोगों ने उसका उम्मीद कर रहा था कि आएगा और हमारे उद्धार होएगा. तो यूहन्ना भी अपने सुसमाचार में यीशु मसीह को ओल्ड टेस्टामेंट का फुलफिलमेंट के रूप पर प्रस्तुत करता है. He presents Jesus as the fulfillment of the Old Testament, because Jesus is Christ, the Messiah. वही उसकी expectation का fulfillment है. इसलिए हम देखते हैं there is a great elaborative story of the triumphal entry of Jesus into Jerusalem. And there is a detailed discussion on the Passion. ठीक है, तो बहुत लंबा चौड़ा विवरण दे रहे हैं, क्योंकि उसमें पूरा कोशिश है कि यीशु को ओल्ड टेस्टामेंट की फुलफिलमेंट, द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉर्मूले. जॉन 1:23, कोई पढ़िए जॉन 1:23 जल्दी जल्दी. उसने कहा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो. ठीक है, तो दिस इज ए डायरेक्ट रेफरेंस फ्रॉम आइज़ाया. ठीक है, वी हैव दैट. एंड देन टू जॉन 2:17. जल्दी जल्दी. तब उसके तेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी. Then we have John 6:31. यूहन्ना 6:31. हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी. John 12:37-41. उसने उनके सामने इतने चिन्ह तो भी उन्होंने उस पर विश्वास था कि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो, जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है, इस कारण वे विश्वास ना कर सके, क्योंकि यशायाह ने ये भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है. कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं. ठीक है. Now, हमारे पास ओल्ड टेस्टामेंट रेफरेंसेस है जो यूहन्ना ने अपनी सुसमाचार में यूज किए. मैं उसमें एक एक करके बोलने लगेगा तो फिर टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट रेफरेंसेस. ये मैं क्या दिखाता है? ये दिखाता है जॉन ने जब गॉस्पेल लिखा, जॉन ने गॉस्पेल जब लिखा, he had Old Testament in the back of his mind. वो पुराना नियम को अपने मन में रखते हुए सुसमाचार को, यूहन्ना ने सुसमाचार को लिखा है. तो इसका राइटिंग में ओल्ड टेस्टामेंट का काफी इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है. ठीक है. नेक्स्ट, फुलफिलमेंट ऑफ कंसेप्ट्स. कंसेप्ट का हिंदी क्या बोलेगा? अलग अलग कंसेप्ट का क्या हिंदी में बोले, कोई बताइए. विचार. 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 ठीक है. कॉन्सेप्ट, अवधारणा. अवधारणा, विचार जैसे प्रॉपर हिंदी अवधारणा.
ठीक है, विचार अवधारणा ठीक है। यूहन्ना ने पुराना नियम के बहुत सारे विचारों को भी इस सुसमाचार में कोट किया हुआ, ठीक है, बहुत सारे विचारों, केवल वर्सेस नहीं, केवल आयतें नहीं, बहुत सारे कंसेप्ट्स भी लेकर आया हुआ। तो ओल्ड टेस्टमेंट कंसेप्ट्स भी है, ओल्ड टेस्टमेंट की इन्फ्लुएंस जब हम पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट वर्सेस का कोटेशन भी है और ओल्ड टेस्टमेंट कंसेप्ट्स भी है, विचार भी लेकर आया हुआ। द कंसेप्ट ऑफ टेंपल, मंदिर, मंदिर न्यू टेस्टमेंट कंसेप्ट है, ओल्ड टेस्टमेंट कंसेप्ट है। बाइबल में मंदिर ओल्ड टेस्टमेंट आइडिया है, न्यू टेस्टमेंट आइडिया? ओल्ड टेस्टमेंट। ऑफ कोर्स इट्स एन ओल्ड टेस्टमेंट आइडिया। मंदिर एक पुराना नियम का आइडिया है। उसमें क्या बताया है? यीशु ने कहा है जॉन 2:19 में, डिस्ट्रॉय दिस टेंपल एंड इन 3 days विल रेज इट अप, इन कंजंक्शन विद 114, replaced and otherwise fulfilled. Now, what does it say? John 2:19 पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:19। उनको उत्तर दिया, हाँ, तो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ये कंसेप्ट जो है, यीशु ने उत्तर दिया 3 दिन तुम इसको ढा दो, इस मंदिर, और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और 3 दिन में यीशु कहाँ खड़े होकर बोल रहा? यीशु किस रेफरेंस से बोल रहा? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो यीशु मसीह ने मंदिर को रेफर करते हुए बोल रहे हैं, अच्छा ये मंदिर तो बहुत टाइम से बनी हुई है, लेकिन यीशु ने कहा अच्छा ये मंदिर है। He redefined the concept of मंदिर। मंदिर जो विचार है उसको यीशु मसीह ने रीडिफाइन किया। रीडिफाइन क्या किया? बोले ये मंदिर मेरे शरीर है। तुम्हारे पास पत्थरों से बने हुए मंदिर हैं, और मैं भी मंदिर इस शरीर के बारे में बोल रहा हूँ जो जॉन 1:14 में बोला है, डेरा डाला है, डेरा डाला हुआ मंदिर है। तो मंदिर का सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द टेंपल? मंदिर के सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है? आराधना करना, है? मंदिर में आराधना। मंदिर में आराधना। सैक्रिफाइसेस। हम ओल्ड टेस्टमेंट मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ओल्ड टेस्टमेंट मंदिर की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सैक्रिफाइसेस, वाचा का संदूक, सैक्रिफाइसेस, वाचा का संदूक, presence of है? presence of God. Presence of God. The most important thing of the Old Testament temple is the presence of God. In the Holy of Holies, अति पवित्र स्थान में गिरियों को बीच में परमेश्वर की उपस्थिति रहता है। वो मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण बात है, सही है ना? जो मंदिर वो है जहां पर होली ऑफ होलीज है, अति पवित्र स्थान है। उस अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का प्रेजेंस रहता है। अब जॉन 1:14 में क्या लिखा है? उसने डेरा डाला है। उसने क्या डाला? He took the flesh। देह धारण हुआ है, देह धारण होकर डेरा डाला है। तो इस शरीर के अंदर क्या है? इस फ्लश के अंदर क्या है? परमेश्वर की मौजूदगी। इस शरीर के अंदर गॉड हिमसेल्फ है, सही है ना? इस शरीर के अंदर गॉड हिमसेल्फ है।
आप समझ रहे मेरे बात या नहीं है? आर यू विथ मी? यस और नो? जॉन 1:14 पढ़िए जल्दी से, ब्रेक से पहले मैं ये समाप्त कर लूं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। Tented. What is tenderness? अपने भी हमारे बीच में ठहरा किया है। वचन ही देहधारी हुआ है। वचन मीन्स गॉड हिमसेल्फ, लोगोस। गॉड तो अंदर कौन है? गॉड है ना। गॉड देहधारी हुआ है ना। तो ये देह जो है गॉड के ऊपर की कवरिंग है ना। डेरा तो वो शब्द है ना जो टैबरनैकल में यूज किया जाता था, डेरा डालना। तो मंदिर में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यीशु मसीह के शरीर की एक्सप्लेनेशन ये है, ये शरीर जो है गॉड ने देहधारी हुआ, वो ही बात है। मेरा और आपके अनुभव नहीं है कि 100% गॉड, 100% मैन, तो ही 100% God in 100% humanity। यीशु ने सही तो कहा, तुम इस मंदिर को तोड़ो। सही है ना? He is the real temple now. He is the real temple because he is the real God. इसका उनके शरीर ही रियल गॉड को लेकर चल रहा है। मंदिर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंस ऑफ गॉड है। यीशु मसीह के अंदर 100% गॉड है। He is referring to himself as मंदिर, बिल्कुल सही रेफरेंस है। प्रभु ने कहा तुम फोड़ो और 3 दिन में मैं इसको खड़े करेंगे, तुम मारो और तीसरे दिन में जिंदा हो जाएगा। You get, are you able to correlate it? आप उसे correlate कर पा रहे हैं या नहीं है? ठीक है? Now, this is a concept, एक विचार है, मंदिर के विचार, और इस विचार को यीशु में लेकर आया और उसी विचार को पौलुस ने आगे भी चलाया है। क्या चलाया? Don't you know that you are the temple of the? तुम नहीं जानता कि तुम पवित्र आत्मा की मंदिर है। तुम्हारी बॉडी when God, अब अपने आप में मंदिर नहीं है। When Holy Spirit indwells in us, then we become the temple. If Holy Spirit is not there, then we are not temple. We become the temple because of the indwelling presence of the Spirit of God. पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर रहे हैं, इसी वजह से हम मंदिर बन गए। तो आइडिया याद रखना, मंदिर, पत्थर, दरवाजे ये सब नहीं है। मंदिर, सैक्रिफाइस, ये सब होते रहते हैं। मंदिर का मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओल्ड टेस्टमेंट प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो वही विचार इस यूहन्ना ने भी लेकर आया और उसको रीडिफाइन करके प्रस्तुत। ठीक है? ऑलराइट, क्लियर है? एनी क्वेश्चन? ऐसी एक क्वेश्चन है जी। हमारे अंदर जैसे कह रहे हैं कि परमेश्वर रहता है, मतलब उसको क्या हम पवित्र आत्मा रहता है, प्रभु यीशु मसीह या पिता? क्योंकि वचन में तो पवित्र आत्मा ही ज्यादा तो लिखा है ना कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा भी रहता है, हमारे अंदर पिता भी रहता है, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह भी रहता है। कैसे? नहीं, पक्षी सवाल यही है। ऐसा है, उसी में जैसे हम पाते हैं जहाँ एक या दो जन मेरे नाम से इकट्ठे होकर मैं वहाँ रहता हूँ करके वचन लिखा हुआ है। तो यीशु ने कहा तू मेरा बात सुनेगा अगर तुम मुझे प्रेम करेगा और तुम मेरे बातों में चलेगा कि मैं और पिता आएंगे उनके साथ
वास करेगा, सही है ना? इसने कहा वी विल मेक अवर ड्वेलिंग विथ हिम, इंग्लिश में शब्द यूज किया है। मैं और पिता आएंगे और उनके साथ वास करेगा। इसका मतलब क्या है? पिता की, पुत्र की प्रेजेंस, indwelling presence हमारे साथ। Is Jesus Christ in us? पौलुस बार-बार कहते हैं Christ is in you, Christ is in you। तुम पर मसीह, until Christ is born in you, तुम्हारे अंदर मसीह जन्म लेने तक में लेबर पेन में है। और उसका तुम्हारे अंदर कौन है? मसीह आपके अंदर है या नहीं? Christ inside or not? जी है। तो फिर हम कैसे बोले Holy Spirit inside? So we have to understand it comprehensively. Now I understand the logic behind your question. Yeah? मैं आपके सवाल की लॉजिक समझ सकता हूँ कि वचन में लिखा है पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, पवित्र। That's it. Points to an absence of Father and Son in us. Sir, one word is there. Division. Christ, the hope of glory, lives in us. जी जी, क्या बोल रहे हैं? Christ, the hope of glory, lives in us. हाँ, Christ, पौलुस बार-बार कहता है, you have to be in Christ, Christ has to be in you. It's a when you study Pauline thought पढ़ते हैं तो and Christos in Christ and Christ in you एक मेजर थीम है। Pauline thought में एक मेजर थीम है Christ in you and you in Christ। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हम पढ़ेंगे उसको। Pauline thought आप सीखेगा तो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा पूरा डिटेल। हमारी जीवन में हमें समझना है, let me put it in this way, okay? For your time being understanding, अभी का समझ के लिए मैं ऐसे बता दूंगा, for time being for you to understand, who is most active in the life of the believer among the triune God currently? होली स्पिरिट। कितना हिंदी में बताता हूँ, त्रिएक परमेश्वर में एक विश्वासी के जिंदगी में इस समय पर सबसे अधिक एक्टिव काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। ठीक है, सही है ना? इसलिए इस बात को वचन में स्पेसिफाई करके बोला हुआ है, होली स्पिरिट इन यू, होली स्पिरिट इन यू, होली स्पिरिट इन यू। इसका मतलब ये नहीं है पिता और पुत्र है नहीं, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन डिवाइड फादर सन एंड होली स्पिरिट। यू कैन नॉट डिवाइड दम। अगर आप उन्हें डिवाइड कर पाएंगे तो ट्रायून नहीं है, तो थ्री गॉड्स होएंगे। ये त्रिएक गॉड है, ट्रिनिटी है, तो ट्रिनिटी है तो आप डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे। होली स्पिरिट, फादर, सन एंड मैन, तीनों एक ही तो है। वन इन एसेंस, थ्री इन पर्सन्स। वन इन एसेंस, थ्री इन पर्सन्स। तो अलग है, एक है, एक है, अलग है। तो होली स्पिरिट है तो फादर सन भी है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ फंक्शनल सबऑर्डिनेशन एंड एक्टिव रोल। ठीक है, आप जब ट्रिनिटी सीखेंगे उसको डिटेल में सीखेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ फंक्शनल active role. So currently in the life of a believer, Holy Spirit is in the active role in the process of sanctification and in the process of regeneration and sanctification and leading him to or her to glorification. उन्हें नया जन्म देने में और उन्हें पवित्रता में चलाने में, उन्हें महिमा तक ले जाने में पवित्र आत्मा अभी एक्टिव रोल में है। इसलिए वचन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। क्लियर? जी बस। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर मिलेंगे।
मास्टर जी पास्टर जी, मैं नया क्लास में, जुगल सिन्हा मेरा नाम है, मास्टर जुगल सिन्हा। और थोड़ा मुझे जानकारी लेना था। मेरा आवाज क्लियर आ रहा पास्टर जी? हाँ जी, मुझे थोड़ा इस विषय का नहीं, दूसरा विषय की जानकारी लेना था कि मैंने मैं रजिस्ट्रेशन कर लिया हूँ, लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन का फीस है ना, मुझे कैसा देना है, मैं अभी तक मैंने उसको समझ नहीं पा रहा हूँ किस प्रकार देना है। आप थोड़ा इसको थोड़ा बता दें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आपको लेटर मिल रहा है? जी हाँ, लेटर मिल गया। लेटर खोल के देखा? गूगल ड्राइव में लेटर खोल के देखा या नहीं खोल के देखा? नहीं खोला। ईमेल में अटैचमेंट है, ठीक है? अच्छा। उस अटैचमेंट को खोलना। जी। तो जब आप अटैचमेंट को खोलेगा, उसमें अकाउंट नंबर पूरा डिटेल लिखा हुआ है। अच्छा। उसमें गूगल पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन गूगल पे करेगा तो स्क्रीनशॉट लेके वो उसी ईमेल में वापस भेज। अच्छा, ठीक है। थैंक यू।